अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 11 अप्रैल 2022 बरोज़ पीर ये प्रोग्राम देख रहे हो। बहुत सी डेवलपमेंट आप लोगों के सामने आ गई। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, अगले गवर्नमेंट के सेटअप के हवाले से बहुत सी चीज़ें आ गई। मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं अपना स्टाइल ही बरकरार रखना चाहता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम दिन है। पंजाब असम्बली की किस्मत के हवाले से कुछ फ़ैसले यानी ये नहीं आज ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। वो आज अब हेयरिंग होगी तो मैं कोशिश करूँगा आप तक आगाही दे सकूँ। लेकिन एक दोस्त ने मुझे ना एक ख़ास, उन्होंने कोई 50 वाक़े ऐसे बताए हैं नवाज शरीफ की ज़ात के बारे में। मैं ना लिखूँ ना दोहराऊँ तो ये ज़्यादती है। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर आपने बताने हैं कौम को। सबसे पहले वो बताते हैं, जो लिख के मुझे आया, अवामी मकबूलियत की बजाय जनरल ज़िया-उल हक डिक्टेटर से आगाज़ किया। फिर वो तारा सईद के हवाले से ताल्लुकात का जिक्र करते हैं। इलेक्शन में ISIS से पैसे लेने का जिक्र करते हैं। छांगा मांग की सियासत का आगाज़ है। करप्शन प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमला, ठीक है ना जी। जज सुप्रीम कोर्ट जज सईद सजाद अली शाह के बकौल और पैसे से ख़रीदने की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत की जबरी रिटायरमेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से 1992 में लंदन फ्लैट्स की खुफिया ख़रीदारी। सदर गुलाम उसाक से जो लड़ाई या पंगा जो भी लिया, सदर गुलाम उसाक का नवाज शरीफ को नाअहल करार देना। सदर गुलाम उसाक ने कहा था कि कभी नवाज शरीफ पे एतबार ना करना, ये इक़्तिदार की खातर सूबों को लड़ा देगा। नवाबजा नसरुल्लाह खान ने कहा कि नवाज शरीफ जब मुश्किल में होता है तो पाँव पकड़ता है और जब इक़्तिदार में आता है तो गिरबान पकड़ता है। बेनज़ीर और उसकी वालदा नुसरत भुट्टो की शर्मनाक किरदार कशी की तस्वीरें आप सब लोग देख चुके हुए हैं। झूठी मुहिम चलाई और हेलीकॉप्टर से उनकी जाली बरहाना तस्वीरें शहरियों पर फेंकवाईं। जनरल ज़िया-उल हक के तलवे चाटना और भुट्टो जैसे बैनुल-अक़वामी लीडर की फांसी में घटिया किरदार। कारगिल जंग के दौरान अमरीकी हुक्म पर अपनी फ़ौज की मुखालफत करके फ़ौज को भारतीय देखना अपना भारी जानी नुकसान पहुँचाना। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जबरी नाअहली की घटिया साजिश और परवेज़ मुशर्रफ का नवाज शरीफ को कैद कर लेना। नवाज शरीफ का मुज़नी का मुज़ाहरा करने पर जद्दा जाने का मुआहिदा बनना मगर माहदे से इनकार करना। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का माहदे की तफसील ये साद हरीरी ने भी बताया था, आपको याद है। और अपना वापस आके NRO और जब बेनज़ीर से मिलकर मुशर्रफ से धांधली करके दोबारा वज़ीर आज़म बनना। अमरीकी सहाफ़ी और उससे दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार और उस सहाफ़ी के वजह से नवाज शरीफ की इस हरकत का पूरी दुनिया के सामने लाना, तो नवाज शरीफ ने आज तक उसकी हरकत की तरदीद नहीं की है। लाहौर में कई नाजायज़ ताल्लुकात को छोड़ने ज़रूरत नहीं है। पंजाब पुलिस में नाजायज़ भर्तियाँ सियासी बनाना, जजों के बारे में ख़रीद लेने के हवाले से बात है। करप्शन करना और करप्ट लोगों को ऊपर लेकर आना, इदारों से ईमानदार लोगों को ज़बरदस्ती निकालना और मर्ज़ी के लोग लगाना। PIA स्टील मिल रेलवे पर नाअहल लोगों को बिठा के उन इदारों को तबाह करना। FIA और NAB को तबाह करना। इसहाक़ डार का नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ़, दोनों वोटों की खातर अपनी जमात में हर इलाके के माफियाज को शामिल करना, करप्ट अनासर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, इदारे तबाह करना, रिश्वत और करप्शन का कल्चर आम करना। मॉडल टाउन में मीडिया के सामने 14 अफराद का आप लोगों के सामने कत्ल का मौजूद है और किसी को अभी तक फ़िलहाल GIT में मुकम्मल नहीं हो सकी। इलेक्शन धांधली पर इलेक्शन से इनकार और PTI को धरने पर मजबूर करना, जिसमें आपको पता है कमीशन तश्कील लिया गया। हज़ारों मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी से ज़ाती ताल्लुकात बनाकर अपने घर बुलाकर करोड़ों पाकिस्तान के जज्बात को ठेस पहुँचाना। इंडिया में जाकर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये कह हर्जाज़ाई की कि पाकिस्तानी फ़ौज ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा था। अपना इंडिया में जाकर हर 2 कभी नज़ीर में ये कहकर तस्दीक करना कि मुसलमान और हिंदू कल्चर एक ही है। पनामा में नवाज शरीफ की अरबों रुपए की कंपनियों का इंकशाफ। कतर से ज़ाती सतह पर खरबों रुपए की LPG की महंगी डील करना। मुल्क को वज़ीर ख़ारजा के बगैर चलाना और अपनी बेटी को सरकारी अहदे के अरबों रुपए का यूथ का स्कीम का हेड बनाना। पनामा लीक्स आने से पहले हसन नवाज का प्लांटेड इंटरव्यू, बस छोड़ें। पनामा लीक में नाम आने की वजह से पूरी दुनिया में मुल्की बदनामी का बायस बनना। पनामा से बचने के लिए शहर अपना एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटियों, अस्पताल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ऐलानात करना मगर कोई भी एक वादा पूरा ना होना। खुद पनामा का सामना करने के बजाय पूरी हुकूमत को आगे कर देना। असेंबली में और कौम के सामने झूठ बोलना। अपने लिए लेपालक वजीरों से सुप्रीम कोर्ट पर धमकियाँ देना। 3 लोग जो है ना नाअहल भी हो चुके हैं। मरियम सफदर से मरियम नवाज़ का वज़ीर आज़म हाउस में रखना और वज़ीर आज़म हाउस में मीडिया सेल चलाना। और ये मरियम नवाज़ की बात हो रही है। मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की बदनाम करने का ये आपको पता है, ये सिरिल अलमेडा वाला केस है, आप सारा देख चुके हैं। और अब ये छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे तक आप लोगों ने शेयर की, मैं पीछे रह नहीं सकता था। आप लोगों का वादा था, मैंने वो वादा पूरा कर दिया।
अब चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब के तकर्रुर तबादले खिलाफ भी हमज़ा जो है ना वो अदालत पहुंच चुके हैं और आज उस केस की समाअत होनी है। इंस्पेक्टर जनरल और आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के रुकवाने के लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के उम्मीदवार हमज़ा शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की और फ्री कैन इन सबको बनाया गया। उनका कहना कि यह उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, सूबे में कोई काबीना मौजूद नहीं और ना ही पंजाब हुकूमत कायम है। कानून के मुताबिक इंतखाबात के दौरान आईजी और चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर तबादले नहीं किए जा सकते। ये इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, ये जनरल इंतखाबात की बात हो रही है। सूबे में वज़ीर आला का इंतखाब किया जा रहा है, इस दौरान चीफ सेक्रेटरी आईजी के तबादले पर गौर किया जा रहा है। अभी तबादला हुआ नहीं है, गौर के ये पता नहीं प्रिजम्पशन में कैसे पटिशन आ गई है। बहरहाल उन्होंने कोशिश तो करनी है ना जी। और नामजद उम्मीदवार जो है ना चौधरी परवेज़ लाई की हमायत के लिए मुबैना तौर पर पीटीआई के मुनहरफ अरकान से निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब मुनहरफ कहाँ की हैं, पैसे दे के ख़रीदे हैं, होटलों में रह रहे हैं, वो नहीं ख्याल आया। मुझे उम्मीद है कि अदालत ज़रूर पूछेगी जब आपने होटलों में बंदे रखे हैं ये कहाँ से रखे हैं, ठीक है। और वफाकी को बंदे कायम मकाम सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिवीजन के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले वज़ीर आला पंजाब के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को चीफ सेक्रेटरी और लाहौर के CCPO फयाज़ देओ को आईजी पंजाब लगाने का फ़ैसला किया और नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। अब ये पटिशन दायर जो की है और वज़ीर आला ने इसरार किया था कि उन्हें PIT के मुनहरफ अरकान को पकड़ना और उनको बात को यकीनी बनाना कि अपोजिशन के वज़ीर आला को वोट ना दें और गैर कानूनी अमल का हिस्सा जो भी आप ये कहें। गवर्नर हाउस में मुलाकातें की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और ख़ुद वज़ीर आला को अपना इंतखाब के लिए हर मुमकिन मदद की कोशिश की थी और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये सारे जो लोगों का यानी बताना ये चाहते हैं वज़ीर आज़म यानी अगर ये काम करना चाहते हैं ये ख़ुद करें तो गलत, अगर ये करें तो गलत। बहरहाल मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म इस बारे मामलात को लेकर चलेंगे। दूसरी एक और पटिशन की समाअत भी होनी है। कमल अली आगा ने दायर की है जो मुनहरफ अरकान है उनको होटलों में रखना और जो है ना अब उनकी बरामदगी के हवाले से है और राब्ते मुनक़ता करा दिए हैं और हमज़ा शरीफ वज़ीर आला के इंतखाब से दरख्वास्त में फ़रीक बनने की इजाज़त भी दी जाए। ये साथ ये भी बात किया है। चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब समाअत रहेंगे और इंतखाब के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कराने के हवाले से हमज़ा शरीफ ने ये दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का अहदा खाली पड़ा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव का अहदा खाली हुआ है और 1 अप्रैल से बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव ये चल रहा है। सूबाई असम्बली के अरकान उनके आइनी मैंडेट के इस्तेमाल से रोकने और कानूनी अथॉरिटी के बगैर अरकान को वज़ीर आला के इंतखाब से बुनियादी हकूक़ के इस्तेमाल से रोकने का भी नोटिस लिया जाए। हमज़ा शरीफ ने इस्तदा की है कि अदालत पंजाब असम्बली का सेशन फौरी तलब करे। अब यानी हाई कोर्ट तलब करेगी, चलो ये तो मुदाखलत होगी सूबाई असम्बली के इख्तियारात में और बग़ैर किसी इल्तवा के मुकम्मल करने की कोशिश की है। जुमे वाले दिन जो है चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया था, वो इस्लामाबाद में थे तो इसलिए डेट रख दी थी अपना, ठीक है ना जी, पीर के लिए। और पीर को ये अब केस की समाअत की जाएगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारा मामला जो है अब अदालतों में आ चुके हैं। अदालतों ने इन सारे मामलों का फ़ैसला करना है और ये पार्लियामेंट के ख़ुद अपने जो पार्लियामेंट के इख्तियारात ख़ुद देना चाहते हैं, ये दिए नहीं जा सकते हैं, ये मैं बता दूं, लेकिन ये दे रहे हैं आप इख्तियारात। आप ख़ुद कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के मामले जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है अदालतें डिसाइड करें। अदालतों को ऐसे मामलात में पढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि अदालतों को ऐसे मामलात में पढ़ना चाहिए। ये बात सारी जो है ये बैठकर अब आप लोग देखते जाएंगे। आज जो भी हेयरिंग होगी लेटर डे के अंदर वो आप तक कोशिश करेंगे कि हम एक एक चीज़ आप लोगों के सामने ले आएँ। हालात अब किस मुंह से लोग कहते हैं कि इन लोगों को माने, इनकी बातें माने, किस तरह ये इनको रास्ता दिया जाए, ये सवाल बड़ा अहम है, बहुत अहम है सवाल। आवाम ये सवाल करती है कि 40 सालों से लूट मार में इस मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, महंगाई सूबाई सब्जेक्ट है, पेट्रोल, चीनी, मैं 20 सालों से नहीं देख पा रहा कि ये चीज़ें स्टेबल हो चुकी हों। हर गवर्नमेंट यही बातें करती है लेकिन कोई नहीं। डॉलर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ जो कि इसहाक डार ने ऐसे बंदे बिठा दिए जो मार्केट से डॉलर उठाते हैं, डम करते हैं और बाद में फेंकते हैं। इस तरह ये भी कारोबार एक चल रहा है। हमने रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की है, इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और वो लोग जो ये मुल्क को यहाँ तक लेके आए हैं उनको उनके घर तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पहुँचाएँगे तो आप इस तरह के मामलात देखते रहेंगे और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने जैसे बताया कि मुझसे रब्ता किया गया कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसमें बताएं कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है।
मैंने तो साफ कहा, मैंने कहा आप लोगों पे एतबार कैसे किया, आप लोगों ने क्या ठीक करना है, आप लोगों की नीयत ही साफ़ नहीं है, आवाम के लिए क्या किया है। मुझे तो अच्छा हो गया पब्लिक इंटरेस्ट करते हुए। और जितना इस गवर्नमेंट ने वैक्यूम दिया है, सॉरी जितना गवर्नमेंट ने रास्ता दिया है, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना रास्ता नहीं दिया। चीनी की कीमतें फ़िक्स हो चुकी हैं। बाकी अब देखिए रमज़ान चल रहा है, आपको महंगाई उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह पहले नज़र आती थी। ये क्रेडिट जाता है जब जैसे शाही जमील साहब को कि 5 प्रोडक्ट जो हैं उसमें सब्ज़ी, फल है, गंदम है, आटा है, इन सब की चीज़ें रेट मुकर्रर करने का कहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से काम हो रहा है, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।